नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के इस बुधवार की मध्यांतर में आपके सामने उपस्थित हूँ। बाजार का ब्यौरा लेकर के आज बुधवार शुरुआत हुई थोड़ी कमजोरी से, और जैसे जैसे दिन बीतता गया और अभी जब हम मध्यांतर में खड़े हैं तो बाजार में जो गिरावट जो सुबह हमने देखी थी उससे थोड़ी बहुत भारी गिरावट हम फिलहाल देख रहे हैं। कुछ स्तर से आपको रूबरू करा देता हूं। 60,250 का स्तर है सेंसेक्स का, और नीचे के अंक है 720 अंक नीचे कामकाज कर रहा है सेंसेक्स। निफ्टी 17,870 का स्तर है, 225 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। और निफ्टी बैंक 41,750 का स्तर, गिरावट है 980 अंकों की। रुपया और डॉलर और ऊर्जा यानी कि कच्चा तेल का भी ब्यौरा आपको बता देता हूं। रुपया डॉलर बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, कोई बदलाव नहीं फिलहाल जब आपसे बात कर रहा हूं। 81.70 रुपए का स्तर है डॉलर के मुकाबले। और कच्चा तेल थोड़ी बहुत बढ़त के साथ 86.60 प्रति बैरल ब्रेंट है, और 80.40 डॉलर प्रति बैरल नाइमैक्स। तो लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि गिरावट क्यों देख रहे हैं, बड़ी गिरावट अंकों के हिसाब से, उनका ऐसा कहना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर 61,000 के सेंसेक्स पर अगर आपको 700-750 पॉइंट की गिरावट दिखती भी है तो वो प्रतिशत के हिसाब से 1.25% की गिरावट होती है। उसी लिहाज से निफ्टी पे भी अगर आप देखिए 18,000-18,200 का स्तर अगर आप देखते हैं तो, और अगर 200 पॉइंट की गिरावट हम देख रहे हैं तो वो भी 1.25% की गिरावट होती है। तो आप अगर अंकों के हिसाब से देखेंगे तो आपको भारी लगेगी, लेकिन इसी अंक को अगर आप प्रतिशत में, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत कम गिरावट। और हमारा ये मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इससे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो। अगर आप कारोबार करते हैं तो आप अपनी जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से कामकाज कीजिए। तो आज की गिरावट का कारण क्या था? हो सकता है एफ एक्सपायरी है आज, कल 26 जनवरी, छुट्टी का दिन है, एक दिन कम होगा कारोबार के लिए। अब हम लौटेंगे सीधे शुक्रवार को और नई फरवरी की एक्सपायरी के साथ। तो हो सकता है एफएनओ में जो बिल्डअप हमने 18,000 के निफ्टी के जो भी कॉल्स वगैरह में देखे थे उसके कारण ये बिकवाली हावी हुई है। हो सकता है दोपहर तक थोड़ी बहुत परिस्थिति सुधर सकती हो, या फिर शुक्रवार को, या फिर अगले हफ्ते। और बजट भी बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, 1 फरवरी को बजट है। तो ये दो कारण हो सकते हैं जिसके कारण आज ये 1.25% की गिरावट हम सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। इससे ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आप निवेशक हैं तो। और हम ये भी मानते हैं कि जो भी परिस्थिति तीसरी तिमाही के नतीजों को लेकर के अब तक हमारे सामने है, अभी तक ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, कोई खराब आंकड़े नजर नहीं आ रहे, कोई बुरी खबर नहीं आ रही है। और हम ये भी उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले जो भी बाकी के तीसरी तिमाही के नतीजे हैं इस वित्तीय वर्ष के, वो भी शायद थोड़े बहुत सकारात्मक आए। अब अक्सर लोग चिंतित हो जाते हैं ऐसी गिरावट को देख करके। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, कारोबारी हैं तो चिंतित होना ज़रूरी है, लाज़मी है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, तो ऐसी गिरावट में आपको मौके ढूँढने चाहिए सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। उसी तर्क के आधार पर जिस प्रकार से हम हर बार, हर हफ्ते आपसे जुड़ते हैं और आपको निवेश लायक बुनियादी तर्क के आधार पर कुछ विकल्प आपको बताते हैं। तो आपको ये भी पता है दोस्तों कि हमने जो निफ्टी पर पिछले 3 हफ्ते से, यानी कि जनवरी की शुरुआत से जो हमने निफ्टी का स्तर आपको बता रहे हैं, 17,800 नीचे की तरफ, 18,200 ऊपर की तरफ। और अभी हम तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते के कतार पे खड़े हैं, वर्चुअली जनवरी के अंत के आसपास हम खड़े हैं, और इसी दायरे में हम कामकाज कर रहे हैं। और हमने ये भी बताया कि जितना लंबा समय हम इस दायरे में बिताएंगे उतनी मजबूत बुनियाद बनेगी, जिससे हम आने वाले समय में, भविष्य में जो ऊपर के तरफ के दायरे हैं उसको झेल पाएंगे। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य और भी उज्जवल है। बाजार ऊपर नीचे होता है, ये तो बाजार का एक स्वरूप है। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं करनी चाहिए अगर 1.25 पॉइंट की गिरावट अगर आप देखते हैं तो। और हम ये भी विकल्प देते हैं दोस्तों कि गिरावट पर खरीदारी करें। आपने हमारे मुख से सुना होगा आईटी क्षेत्र को लेकर के, जब पूरी दुनिया नकारात्मक थी हम सकारात्मक थे। तीसरी तिमाही के देखने के बाद अब पूरी दुनिया सकारात्मक हो रही है, और नतीजों को देख करके हमें भी लग रहा है कि जो बहुत ही बुरा समय था वो शायद अब इतिहास हो चुका है आईटी क्षेत्र के लिए, और आने वाले समय में, भविष्य में थोड़ा बहुत सुधार यहाँ से धीरे धीरे करके हो सकता है। उसी तर्क के आधार पर हमने एक
मझौली आईटी कंपनी का विकल्प आपके लिए ढूंढा है। सायंत लिमिटेड नाम है कंपनी का। काफी अच्छे नतीजे ना तो सिर्फ ये तीसरी तिमाही में हमने देखे, लेकिन इसके पहले भी जो हमने नतीजे देखे वो अच्छे थे। और अक्सर हमने कई बार देखा है कि मझौली आईटी कंपनियां दिग्गज आईटी कंपनियों से बेहतर नतीजे लेकर के आती है। तो उसी तरह के आधार पर एक मझौली कंपनी है सायंत लिमिटेड, बुनियादी तरह के आधार पर ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक। इसके भी नतीजे कुछ 2-3 दिन पहले आए थे। हमारी उम्मीद से तो बेहतर ही थे नतीजे, और हमें लग रहा है कि पूरा बैंकिंग क्षेत्र जो है, वित्तीय क्षेत्र, वो आने वाले काफी लंबे समय तक बेहतर रुझान दे सकता है। तो ये जो करेक्शन देख रहे हैं, ये भी एक अच्छा मौका है, और हमने ये सोच लगाई कि एक मझौली कंपनी आईटी क्षेत्र की और एक दिग्गज कंपनी बैंकिंग क्षेत्र की आज हम आपको सुझाव दें निवेश करने के लिए बुनियादी दर के आधार पर। तो दोस्तों, दो विकल्प है, मझौली आईटी कंपनी सायंत लिमिटेड और दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक हमें इजाजत दीजिए और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।